और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर नूरी बाबा का पाकिस्तानी प्रेम आया सामने। आईएसआई से जुड़े तार, मुंबई से बंगाल तक फैला नेटवर्क, क्राइम कुंडली देखकर पुलिस भी हो गई हैरान। मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का है, जहां पर मदरसे में नोट छापने का मामला अभी चंद दिनों पहले सामने आया था। इसी मामले में अब नए नए मामले उजागर हो रहे हैं। नूरी बाबा का पाकिस्तानी प्रेम सामने आया है। अब आईएसआई से तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई से बंगाल तक इनका नेटवर्क फैला है। क्राइम कुंडली देखकर पुलिस भी हैरान हो गई है। यूपी के श्रावस्ती में कबाड़ी नूरी बाबा को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। वह बाबा रमजान महीने में मुंबई में रहकर चंदा वसूला करता था। कभी बहाने से पश्चिम बंगाल तो कभी नेपाल भी जाता था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका पाकिस्तान प्रेम भी उजागर हो रहा है। ऐसे में कहीं उसके तार आईएसआई से तो नहीं जुड़े हुए हैं, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। मामला मल्हीपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गंगापुर का है। यहाँ का निवासी मुबारक अली उर्फ नूरी बाबा शाह जात से साईं था। इस कारण उसे बाबा की उपाधि मिली। कबाड़ी से शुरू हुआ उसका सफर नकली नोटों के व्यापार तक पहुंच गया। इस बीच वो मौसम के अनुसार अपना हाल व हुलिया बदलता रहा। वो कभी फकीर बनकर जकात मांगता, तो कभी रमजान महीने में मुंबई जाकर मस्जिद व मदरसा निर्माण के नाम पर चंदा वसूलता। नेपाल तो कभी पश्चिम बंगाल में जाकर तकरीर करता। लोगों को खुद से जोड़ने के लिए कट्टर मुसलमान होने का प्रमाण भी देता। उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर 7 अक्टूबर 2017 की पोस्ट उसके पाकिस्तान प्रेम को भी उजागर कर रही है। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसमें पाकिस्तानी ध्वज के साथ उसने अपनी फोटो पोस्ट की है। यह आज भी उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। ऐसे में अब यह भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं उसका संबंध आईएसआई से तो नहीं। फिलहाल पुलिस मामले में बड़ी ही खामोशी से जांच कर रही है। साथ ही उससे जुड़े लोगों व उसके नेटवर्क के तार कहां तक जुड़े हैं, उसकी कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। नूरी बाबा के काले कारनामे उजागर न हो, इसके लिए उसने गाँव के ही 5 भाइयों से उनके हिस्से की ज़मीन लेकर 8 वर्ष पूर्व मदरसा खोला, जिसकी आड़ में वो गलत काम करने लगा। यह मदरसा उसके और उसके काले कारनामों को बचाने का माध्यम बना रहा। इसी मदरसे की आड़ में वो झांक फोड़ दवा खाना चलाने के साथ अय्याशी का अड्डा व नकली नोटों का कारोबार भी चलाने लगा। गांव व क्षेत्र में अपने मृदुभाषी व सामान्य व्यवहार के कारण ही वो अब तक किसी की नज़र में नहीं आया था, जिसको लेकर अब आखिरकार पुलिस बड़े स्तर पर बारीकी से हर मुद्दों की जाँच कर रही है। आपको बता दें, चंद दिन पहले श्रावस्ती में नकली नोटों के साथ और नकली नोट बनाने के उपकरण के साथ 5 लोग गिरफ्तार किए थे, जिनमें से 3 बहराइच के तो 2 श्रावस्ती के थे। जो ये मदरसा चला रहा था, उस पर अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसकी बारीकी से जांच की जा रही है। इस मामले में जब पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया से बातचीत की गई तो क्या कहा उन्होंने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। उन्होंने कुछ फ़ायदा ऐसा उठाया है जो मदरसे में अपने पाकिस्तानी होने का कुछ ऐसा षड्यंत्र चला रहे थे। क्या है मामला? देखिए, मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक जो ये चीज़ें संज्ञान में आ रही हैं, इन सभी पहलुओं के लिए मेरे द्वारा एडिशनल एसपी के नेतृत्व में और उनके पर्यवेक्षण में और एक वरिष्ठ निरीक्षक के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया है। वो टीम इन सभी बिंदुओं को गहराई से जांच करेगी और जांच के बाद जो भी तथ्य निकल के आएंगे उनके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, आपके द्वारा मदरसे का निरीक्षण किया गया था, वहाँ क्या मिला था? क्योंकि आपके द्वारा ये बताया गया कि कुछ वहाँ पे सेक्स वर्धक दवाएं मिली हैं और उसकी जो ज़मीनें हैं वो कुछ हाल ही समय में काफ़ी भारी मात्रा में बढ़ी हैं। देखिए, जो स्पेशल टीम बनी है वो इन सारे बिंदुओं पर, जैसा आप बता रहे हैं, हर पहलू पे जांच करेगी और जांच के बाद जो तथ्य आएंगे और जो एविडेंस मिलेगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या मदरसे के अंदर पाकिस्तानी प्रेम की पाठशाला चल रही थी? नहीं, मदरसा है। मदरसे में बच्चे पढ़ते थे। अब और अन्य पहलुओं के बारे में गहराई से छानबीन की जा रही है। कोई तथ्यात्मक एविडेंस मिलेगा तो आपको अवगत कराएंगे। महिलाएं लड़कियों के भी आने का वहाँ पे कुछ आपके द्वारा जिक्र किया गया था सर, क्या था वो? नहीं, उसके 3 पत्नियों के होने की जो है जानकारी मिली है और उनका इस घटना से कोई लेना देना है नहीं। उस बारे में इस जांच के दौरान सारे तथ्यों सर, मदरसे में आने की जो बात कही गई थी, मदरसे में कुछ संदिग्ध महिलाएं और जो लड़की हैं। हाँ, ये बात सही है कि वहाँ गोंडा जनपद के खरगुपुर निवासी कोई महिला वहाँ आई थी और उसके द्वारा संबंधित थाने पे मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है। इसलिए इसके अलावा उसके गांव में उसकी पत्नी है जो मौजूद है और अन्य
महिलाओं के आने जाने के बारे में उस समय लोगों ने चर्चा की थी। उन सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा और विधि के अनुसार कार्रवाई की। सर एक आखिरी सवाल, उसकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति को गलत फंसाया जा रहा है, यानी नूरी बाबा को गलत फंसाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, अब तक जो कार्रवाई हुई है वो साक्ष्य के आधार पर हुई है। आगे जो कार्रवाई होगी वो भी एक सॉलिड कंक्रीट एविडेंस के आधार पर की जाएगी। अब उनका परिवार है, परिजन है, उनके शुभचिंतक तो आरोप लगाएंगे, तो उन आरोपों के बारे में भी गहराई से जांच कर ली जाएगी। फिलहाल वो उसने गलत कार्य किया है, फेक करेंसी का प्रचलन करता था, उसके अनुसार उसको जेल भेजा गया। थैंक यू।